हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल यू टीच फील द डिफरेंस हियर। और आज हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और हम उसे पहले सॉल्व कर चुके हैं और उस वीडियो के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारी नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा ट्रू और फॉल्स, और साथ में बोला कि जस्टिफाई भी करना है हमें आंसर, तो वो भी करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, साइन ए प्लस बी क्या बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी के। ये तो अब देखते हैं इसे सॉल्व करके, पहले इसे सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं कि ये ट्रू है फॉल्स। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। एंगल ए कितना है, एंगल ए 60 मान लीजिए और एंगल बी 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले इसमें रख के देखते हैं, इसमें पुट करते हैं साइन 60 प्लस 30 कितना हो गया, साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1 डिग्री। ठीक है, 1 होता है, सॉरी, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। और इसकी वैल्यू ना पता हो तो इस पर भी वीडियो बनी है, वो भी देख सकते हैं आप। उसके बाद अब इस पर रखते हैं साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है, जिन्हें याद है बहुत बढ़िया, और जिन्हें नहीं याद प्लीज़ याद करें। ठीक है, साइन 30 1/2 और साइन 60 डिग्री √3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, √3 + 1/2। क्या ये और ये बराबर है? नहीं, एक 1 है और एक √3 + 1/2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। साइन a + b इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। तो इसका आंसर कितना क्या हो गया, ट्रू और फॉल्स में से क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये क्या कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या बढ़ेगी अगर थीटा बढ़ेगा। तो आइए चेक करते हैं, हम कैसे चेक करेंगे, साइन की टेबल बनाते हैं। साइन थीटा की टेबल है, थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90। ठीक है, तो साइन थीटा 0 डिग्री पे कितना होता है 0, 30 पे कितना होता है 1/2, 45 पे 1/√2, इस पे √3/2 और इस पे 1। तो हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि वैल्यू कैसे बढ़ रही है 0 से लेके 1 तक। मतलब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे भी इंक्रीज़, फिर उसके बाद यहाँ इंक्रीज़, उसके बाद यहाँ इंक्रीज़, उसके बाद यहाँ भी इंक्रीज़। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ा हुआ है वैल्यू भी बढ़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ट्रू। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ी होगी, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ी होगी, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसका आंसर है ट्रू। और क्यों है, यहाँ पे टेबल बनी है, आप देख सकते हैं। 0 डिग्री पे साइन थीटा 0 है, साइन 30 डिग्री पे साइन उसकी वैल्यू कितनी 1/2, फिर उसके बाद 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो जिन्होंने टेबल याद कर रखी है ना, उन्हें इसका आंसर भी पता होगा कि क्या है। फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं इसे। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख के देखते हैं। $45 आता है, फिर 60 और फिर 90। ठीक है, तो
कॉस थीटा 0 डिग्री पे कितना होता है 1, 30 डिग्री पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे 0। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, पहले 1 थी शुरू में और फिर 0 पे पहुँच गए, तो वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही कि घट रही है, तो वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, 0 पे थे तो 1 था, 30 डिग्री पे थे तो √3/2, मतलब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, फिर यहाँ डिक्रीज़ हुई, फिर यहाँ डिक्रीज़, फिर हम पहुँच गए 0 पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, सिंपल सा फॉल्स। तो कॉस थीटा का अगर थीटा बढ़ता है तो वैल्यू डिक्रीज़ होती है, ना कि इंक्रीज़। तो आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ थीटा, कि जो थीटा है उसके सारे वैल्यूज़ पे इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, केवल हमारे पास एक ही एंगल है 45, जिसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया। दोनों की वैल्यू लिखे ना, साइन की कॉस की, तो हमें एक ही जगह दोनों की वैल्यू इक्वल मिली, वो भी किस पे 45 पे। जैसे साइन 45 कितना था 1/√2 और यही कॉस 45 की वैल्यू भी थी। तो केवल एक को छोड़ के बाकी किसी में इक्वल नहीं होता, तो ये क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो गया फॉल्स। ठीक है, तो केवल थीटा 45 पे ही दोनों इक्वल होते, बाकी में नहीं होते, इसलिए फॉल्स है। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th का 5 पार्ट। और 5 पार्ट क्या कहता है, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर A0, क्या ट्रू है फॉल्स। तो जिसे टेबल याद है उसे तो पता ही है कि क्या है, पर जिसे नहीं याद उसे हम करके बताते हैं। देखो कॉट के लिए हम पहुँचते 10 पे, tan 0 कितना होता है, tan 0 डिग्री कितना होता है 0। ठीक है, और कॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट 0 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/tan 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कॉट का रिवर्स कौन होता है tan थीटा, और tan 0 डिग्री कितना है 0, और शायद हम इसे कभी डिवाइड नहीं कर सकते, 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, तो ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है नॉट डिफाइंड, ये कभी डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, अगर ये कभी डिफाइन नहीं होगा तो कॉट थीटा 0 डिग्री पे क्या है नॉट डिफाइंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो यही कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया ट्रू, कॉट थीटा कॉट 0 डिग्री पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो बस यहीं तक। अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ अगले क्वेश्चन और एक्सरसाइज भी। ठीक है, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे पढ़ते रहिए, क्योंकि हम लगातार होने वाले हैं। मेनली हम 10th एंड 12th पे फोकस करने वाले हैं। अगर आपको कोई दोस्त 12th में पढ़ता है तो आप उसे इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि मेन टॉपिक जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हाई रेटेड क्वेश्चन है वो और टॉपिक्स वो हम पढ़ाने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पे भी हमारा ग्रुप है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, आप वहाँ में मैसेज कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बी सेफ, बी स्टे इन होम एंड जय हिंद।